राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये काफ़ी खास और महत्व वाला बताया गया है दोस्तों, क्योंकि अभी अधिक मास का महीना चल रहा है। अधिक मास का महीना दोस्तों धर्म कर्म, उपाय, साधना और भक्ति भाव के लिए सबसे अच्छा और पवित्र माना जाता है। इस महीने में दोस्तों भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इसलिए दोस्तों ये महीना जो है 3 साल में एक बार आता है। इसलिए धर्म कर्म, उपाय, साधनाओं के लिए महीना सबसे अच्छा और पवित्र माना गया है। और दोस्तों इसी महीने में हर साल की तरह इस साल में भी इस महीने माता रानी अपने भक्तों से मिलने और उनका कल्याण करने आ रही हैं। धर्म कर्म के लिहाज से यह महीना काफ़ी खास होता है। हर तरफ पंडाल सजते हैं, मंदिरों में माँ की चौकी रखी जाती है। पूरे 9 दिन वातावरण में भक्ति और आस्था का समावेश भी नजर आता है। और दोस्तों हर और माता के जयकारे की आवाज़ भी सुनाई देती है। माता के भक्त उनकी आस्था में डुबकी लगाते रहते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। जी हाँ दोस्तों, इस साल की जो शारदीय नवरात्रि है वो 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है। इस लिहाज से दोस्तों ये जो महीना है अक्टूबर का, बहुत ही शुभ महीना बताया गया है, क्योंकि अधिक मास का महीना भी अभी चल रहा है और 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से जो है नवरात्रि का दिन भी लग रहा है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि 9 दिनों में माँ की विधि विधान से पूजा करने से माँ अपने भक्तों की जो है सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भक्त इन दिनों माता की चौकी रखकर उनकी आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन दोस्तों घट की स्थापना की जाती है। इसका भी शुभ मुहूर्त निर्धारित होता है। इसी मुहूर्त में घट की स्थापना आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन को 6:23 से शुरू होकर 10:11 तक का रहेगा। यानी घट स्थापना की जो अवधि है वो 3 घंटे 48 मिनट तक की होगी। घट स्थापना को कलश स्थापना या माता की चौकी भी कहा जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि किसी भी पूजा में कलश की स्थापना जरूर की जाती है। माना जाता है कि कलश स्थापना में पूजा सफल होती है और भक्त जो होते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है घट की स्थापना। तो नवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले आप खुद नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर में पूजा की चौकी रखते हैं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं। अब चौकी पर नवग्रह बना लें। नवग्रह को आप हल्दी और चावल से बना सकते हैं। इसके बाद नवग्रह के पास मिट्टी से भरा हुआ एक पात्र रख दें। उसमें जौ जो होती है उसको आपको लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का जो पात्र होता है उस पात्र में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालकर जो उसमें जौ अवश्य ही बो देनी है। अब इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश रख दें। इसमें आम के पत्ते और फिर आप नारियल भी रख सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद चौकी पर माँ की मूर्ति रख दें। माँ को फूलों की माला पहनाएं, फल चढ़ा दें। अब आप पूजा करने का संकल्प लें। मूर्ति के सामने घी का दीपक जला दें। अब आप शुरू करें और दुर्गा माँ का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें। इसी प्रकार से शाम को भी पूजा करें। 9 दिनों तक माँ की पूजा के बाद नवरात्रि के आखिरी दिन आप कन्या पूजन करें और कन्याओं को भोजन करवा कर भी आप व्रत जो है खोल सकते हैं। और दोस्तों नवरात्रि पर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। हर वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों में सवार होकर आते हैं। इसका अलग अलग महत्व भी बताया गया है। दोस्तों अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार और रविवार के दिन होता है तो माता हाथी पर सवार होकर आते हैं। और अगर शनिवार और मंगलवार के दिन होता है नवरात्रि तो पहला दिन, तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। और वहीं गुरुवार और शुक्रवार के दिन होता है नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर माँ का आगमन होता है। तो माता डोली की सवार करते हुए भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं।
अगर बुधवार का दिन पहला नवरात्रि का दिन होता है तो माता नाव की सवारी करते हुए धरती पर आती हैं। तो दोस्तों इस बार की जो नवरात्रि है उसका पहला दिन शनिवार के दिन है। तो इस तरीके से दोस्तों माता धरती पर आगमन जो होगा वह घोड़े के सवार पर होंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर एक नवरात्रि से पहले अगर आप ये काम एक कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके ऊपर माता दुर्गा का कितना आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में कभी परेशानियों का जो है आपको सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर माता के स्वागत के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मात्र ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो माँ का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद उसे मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए दोस्तों ये समय सबसे अच्छा मौका है। इस समय इसके लिए आप बड़ी वजह आपका भाग्य हो सकता है। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान को माला माल बना जाता है। वहीं भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका माँ लक्ष्मी जी निभाते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कोई कमी जो है नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में धन की आवक भी है जो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे में ऐसा क्या किया जाए जिस नवरात्रि के दिनों में जिससे माता लक्ष्मी जी भी हम पर प्रसन्न हो, हमारे घर पर पधारे और माँ देवी दुर्गा का भी आप में घर में भविष्य पूर्ण रूप से स्वागत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने के कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में अच्छे से साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ का नाम का उपवास भी रखना। हालांकि इन सभी उपाय को छोड़कर एक ऐसा उपाय भी है जिससे आपने यदि नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के स्वयं दिन कर लिया, स्वयं डे में, तो आपके घर पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द पधारेंगी। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज़ का छिड़काव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी इसी रास्ते से होकर घर में प्रवेश करती है। इसीलिए ये बेहद ही जरूरी है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिविटी एनर्जी बनाए रखें। वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी जो है घर के दरवाजे से ही लौट जाती है। यकीनन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए दोस्तों घर के दरवाजे पर हमारे द्वारा बताई गई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगी। यही पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करके आपको अपने घर की ओर लाएगी। तो दोस्तों आपको करना यह है कि नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर, जितना जल्दी हो सके उस दिन उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर घर की गृहिणी को सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा हल्दी का पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इस पानी को दोस्तों बनाने के लिए आप सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए और फिर उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और हल्दी जल और गंगा जल और हल्दी मिलाकर उस पानी को आपको कोई तांबे के लोटे में मिला देना है। फिर दोस्तों उस लोटे को ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस पानी को छिड़क देना है। इस तरीके से दोस्तों ये काम अगर आप नवरात्रि के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर जरूर होता है, माँ देवी दुर्गा आपके घर में जरूर पधारेंगी। और इसी तरह दोस्तों आपको ये काम ये करना है कि घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको गुलाल आप छिड़क सकते हैं। गुलाल से भी माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होती है। और एक काम ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको ये काम आवश्यक, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रंगोली बनाने का भी एक अपना एक अलग महत्व रखता है। अगर आप इस दिन नवरात्रि के दिन पहले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं तो इससे भी माता देवी दुर्गा और माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होते हैं और आपके घर में स्थायी प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करने से आपके घर पर माता लक्ष्मी जी देवी दुर्गा आपके घर में स्थायी निवास करते हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वह दोस्तों मिनटों में दूर
कर देते हैं। तो इस उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए।